हेरिटेज एनवायरनमेंट के बीच में हम एक कार्यक्रम मना रहे हैं। इसलिए हमारे लिए सबके लिए एक खुशी की बात है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे आज मना रहे। आज तात्या तोपे जी का भी 163 बलिदान का दिवस है। आज आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे ही आज का दिन पूज्य विनोबा भावे जो भूदान का आंदोलन शुरू किया था तेलंगाना में, ये भी एक लैंड रिफॉर्म्स के बीच में बहुत बड़ा भारत के लिए एक बड़ा प्रमुख दिवस है। और ये आज़ाद के अमृत महोत्सव के संदर्भ में देश भर में एएसआई के साथ साथ सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस मिलके कार्यक्रम कर रहे। उसके बीच में आज वर्ल्ड हेरिटेज दिवस बना रहे। ये वर्ल्ड हेरिटेज के दिवस पर पब्लिक को अवेयरनेस लाना और जो कंट्री का, इस देश का कल्चरल बारे में, हेरिटेज के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में लोगों को जागरूक लाना इस कार्यक्रम का प्रधान मुख्य उद्देश्य है। ये आप सब लोगों को मालूम है, ये 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज के नाते दुनिया भर में हम इस कार्यक्रम को करते हैं। आज इसके अंदर भारत में भी जो आज के दिन जितने भी मॉन्यूमेंट्स है एएसआई का, जितने भी म्यूजियम्स है, सभी जगह आज फ्री एंट्री करते हैं, कोई चार्ज नहीं करते वर्ल्ड हेरिटेज के संदर्भ में। वैसे ही इस मॉन्यूमेंट का बुक्स पब्लिश करना और यूथ को, चिल्ड्रन को पेंटिंग कंपटीशन करना, हेरिटेज वॉक्स करना, आज के भारत में अलग अलग जगह एएसआई के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यक्रम आज देश भर में हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो यूनेस्को के द्वारा जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स को हेरिटेज का नाते घोषणा करते हैं, ये बहुत बड़ा हमारा देश के लिए, अपने देश के लिए एक गर्व का विषय है। आज उसके लिए प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा काम है। इसके लिए भी हम भारत में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। ये सही इस यूनेस्को के जितने भी मॉन्यूमेंट्स का रिकग्निशन का काम है, इसके लिए हमारा एएसआई नोडल एजेंसी है। भारत में एएसआई के द्वारा जो भी हेरिटेज हम यूनेस्को को भिजाते हैं, उसमें लिस्ट में डालते हैं। उसके लिए पूरा हेरिटेज के अंदर जो भी काम करना है करते हैं और यूनेस्को रिकग्निशन लाने के बाद भी उसको प्रिजर्व करके आने वाले दिन में आने वाले पीढ़ी को देने के काम ये ऐसे करते हैं। आज देश में, विदेशों में लगभग 1154 मॉन्यूमेंट्स आज यूनेस्को के अंदर रिकग्निशन है। इसमें लगभग 897 कल्चरल साइट्स है, जो 218 सारी दुनिया में नेचुरल साइट है और 39 मिक्स्ड साइट्स है। इसमें 167 कंट्रीज से आज यूनेस्को के द्वारा 1154 मॉन्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। अब जी भारत में लगभग 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। उसमें 32 कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है, एक मिक्स्ड कैटेगरी के है। पूरा 40
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में रिकॉग्नाइज हुआ है। अभी ये साल काकतीय रुद्रेश्वरा जो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है उसका रिकॉग्निशन मिला है। उसके साथ साथ धोलावीरा जो अर्बन सिटी का कल्चरल कैटेगरी के अंदर 2 मॉन्यूमेंट्स को एक ही बात 2 साल का एक ही बात दिए थे। 2 मॉन्यूमेंट्स का यूनेस्को के भारत साइट्स का जो रिकॉग्निशन मिला है, इसमें जो 40 वर्ल्ड यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट्स में 24 ASI के द्वारा मैनेजमेंट करते हैं। उसमें 18 एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो ओपन साइट्स है, ग्रीनरी साइट्स है, उसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मेंटेनेंस करते हैं। 8 इसमें का द्वारा होता है। 2 रेलवेज का मॉन्यूमेंट्स भी यूनाइटेड एरियाज के द्वारा रिकॉग्निशन है और 2 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, एक चंडीगढ़ का यूटी का है, एक बुद्धगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा होता है, एक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, एक बॉम्बे का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ऐसा 40 मॉन्यूमेंट्स को देश में आज मेंटेनेंस करें। इसलिए सबका जिम्मेदारी है, जो अपना कल्चर है, अपना प्रोटेक्शन है, अपना हेरिटेज है, अपना हिस्ट्री है, उसको प्रोटेक्शन करना, प्रिजर्व करना, प्रोपेगेंडा करना और आने वाले पीढ़ी के लिए उसको रिकॉर्ड जो जितने भी डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन करना है। मोदी सरकार इस काम में आगे बढ़ रही है और इस साल के लिए जो 21-22 के लिए जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में जो शांति निकेतन है ये साल अपने तरफ से नॉमिनेशन किया है। मेरे को पूरा विश्वास है हमारे ASI की बहुत मेहनत कर रहे शांति निकेतन का भी ये साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाते हमारा को रिकॉग्निशन मिलेगा। हम आने वाले साल को जो 21-23 के लिए भी नॉमिनेशन किया है, उसमें डोसियर नेमली सीक्रेट अनसबल्स ओएसिस टेम्पल्स का जो कर्नाटक में है उसका प्रपोज किया है। वो भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे ASI का जो स्टाफ मेहनत करते हैं, जो 21-22 का 22-23 का भी दोनों का भी हमारा यूनेस्को हेरिटेज का रिकॉग्निशन मिलने वाला है। उसका मेहनत हम पूरा भरपूर करेंगे, उसका रिकॉग्निशन लाएंगे। उसके साथ साथ जो 40 हेरिटेज साइट्स के साथ अभी 46 साइट्स यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में हम प्रपोज किया है। ऐसा देश भर में दुनिया भर में होता है। लगभग 1700 जो टेंटेटिव लिस्ट में है, अभी एडिशनल 46 साइट्स को हम जो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर दिया है। आज आप सब लोगों को मालूम है लगभग 4 बार यूनेस्को में अपना मेंबरशिप था, मगर 6 साल के नीचे ख़त्म हो गए थे। अभी लास्ट ईयर में यूनेस्को के अंदर भारत का मेंबरशिप मिला है। ये भी हमारे लिए बहुत मेहनत करके इलेक्शंस में हमारा वोटिंग लाकर अभी यूनेस्को में हमारा मेंबरशिप मिला है। इसके अंदर भारत का आने वाले दिन में नॉट ओनली फॉर इंडिया, सारी दुनिया के लिए हमारा जो भी मेहनत होगा, पार्टिसिपेशन होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा, जरूर यूनेस्को का कंट्रीब्यूशन में भारत भागीदार होगा। और यूनेस्को का जो एक कल्चरल जो कैटेगरी 2 के अंदर वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट का ट्रेनिंग आज भारत में है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है देहरादून में, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन है, उसका ट्रेनिंग भी हम भारत में देते हैं। वैसा ही जो जितने भी प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो कैटेगरीज है उसका प्लान करते हैं, जो मोटो है उसका लक्ष्य है, उसमें एक कन्वेंशन है, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज
ऐसा 6 C's को मिलाकर हम आगे बढ़ते हैं। ये आने वाले दिन में जरूर मैं बताना चाहता हूँ, जो कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, ASI के द्वारा इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को और अदर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन करने का काम जरूर हम अच्छा करेंगे। उसके लिए अभी हमारा DGP बता रहे थे, जैसा हर व्यक्ति का जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, बहुत लोग करते हैं, गरीब लोग नहीं करते, मगर जो अमीर लोग शहर में रहते हैं हर एनुअल चेकअप होता है। कुछ लोग तो 6 महीने भी करते हैं। मगर ऐसा ही जितने भी मॉन्यूमेंट भारत में है, हर साल पूरा उनका हेल्थ चेकअप करेंगे। उसका क्या कमी है, क्या समस्या है, समस्या कैसा दूर करेंगे। जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसका एनुअल चेकअप, पूरा चेकअप करके जो जितने भी आने वाले दिन में जो भी प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए जो भी काम करना चाहिए, पूरा इस एनुअल हेल्थ चेकअप के द्वारा हमारा सामने आ सकते हैं, समाज के सामने आ सकते हैं। क्या कमियां है, उस कमियों को कैसा दूर करना चाहिए, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए वो भी काम आने वाले इस साल के अंदर शुरू करेंगे। एवरी ईयर आने वाले दिन में जितने भी ASI का मॉन्यूमेंट्स है उसको जो हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जो होना का कार्यक्रम होगा, जरूर उसका जो वेटिंग करके आने वाले दिन में उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो वेरियस प्रोग्राम्स जो आने वाले दिन में, इसका जो हेरिटेज के अंदर भी, वर्ल्ड हेरिटेज के दिन में भी अलग अलग कार्यक्रम इसका ASI के द्वारा होने वाला है। 33 प्लेसेस में आज ASI के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा, विजिटर अम्यूनिटीज़ कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसा है, विजिटर्स का, क्योंकि फ्री रहते हैं आज, कोई टिकट नहीं लेते हैं, आज उनका एक्सपीरियंस का है और इम्प्लीकेशन का है, कल्चरल आर्टिकल्चर के बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा भी करेंगे। उसके साथ साथ जो जितने भी हमारा मॉन्यूमेंट्स है उसके अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है हमारा मॉन्यूमेंट को प्रमोट करना चाहिए। जितने भी ASI का हो, भारत का टूरिज्म प्लेसेस हो, उसको प्रमोट करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आदेश दिया है। उस टूरिज्म सेंटर के द्वारा और मॉन्यूमेंट के सामने जो ताजमहल के सामने हो, हम्पी के सामने हो, अजंता एलोरा के सामने हो, अलग अलग मॉन्यूमेंट के सामने जो जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे होता है, टूरिज्म से लिंक करते हुए जो मॉन्यूमेंट का जितने भी टूरिस्ट सेंटर्स का प्रमोशन करना है, सभी जगह योगा दिवस होगा। ये साल इंटरनेशनल योगा डे इंडिया 75 एट जो टूरिज्म एंड हेल्थ के नाते टैगलाइन के साथ काम करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का इच्छा है कभी भी जो भी काम करते हैं उसका एक रिजल्ट होना चाहिए, उसके लिए एक सक्सेस अपने देश को मिलना चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो ASI के द्वारा जितने भी हेरिटेज साइट्स है उसका प्रमोशन के लिए लोगों का भागीदारी भी होना चाहिए। लोग जितने भी साइट्स में आते हैं, ये हमारा साइट है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको पब्लिसिटी करना चाहिए, उसको प्रमोशन करना चाहिए। उसके लिए भी NGOs का रोल है, हर व्यक्ति का रोल है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया द्वारा भी अलग अलग प्रमोशन में हर जो हेरिटेज का जो साथ रहते हैं लोग, उसको प्रमोशन करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आने वाले दिन में और अलग अलग एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। अभी इस म्यूज़ियम में हम देखे हैं, आखिरी में जो
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास से 2014 से अभी तक 228 बहुमूल्य एंटिक्विटीज को अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर अलग अलग देशों से हम लाए हैं। कुछ आपके सामने भी इधर लगाए, कुछ अंदर भी है। आने वाले दिन में इसके बीच के अंदर जो भी आप बैठे हैं उसके अंदर जितने भी विदेश से आए हुए एंटिक्विटीज को इसमें हम डिस्प्ले करेंगे, अच्छे डिस्प्ले करेंगे। कुछ अलग अलग प्रांतों का है वो भी उस स्टेट गवर्नमेंट्स के हैंड ओवर भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का आदेश है जितने प्रांतों का जो रिकग्नाइज्ड एंटिक्विटीज विदेश से मिले हैं उस स्टेट्स को वापस दे देना चाहिए। उस स्टेट्स को जो स्टेट एंटी जो आर्कियोलॉजी है, एग्जीबिशंस है, वो उनके स्टेट के हिसाब से वो प्रदर्शन में रखेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। हमारा जितने भी विदेश से लाए हुए अनक्लेम्ड मॉन्यूमेंट्स है इस जगह हम रखने वाले हैं। आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा दुनिया में किधर किधर से नरेंद्र मोदी सरकार एंटिक्विटीज को भारत के लाए। लगभग 40-50 साल से विदेश से लगभग 10-15 के अंदर कितना थे 13 बहुत कम विदेश से लाए थे, मगर एक मिशन मोड के साथ 14 से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग देशों से अग्रीमेंट करके उस अलग अलग देशों से हेड ऑफ द कंट्री से बातचीत करके जितने भी आपका मॉन्यूमेंट्स आपके म्यूजियम में है वो सब हमारे को देना चाहिए। ये हमारा देश का एक परंपरा है, हमारा देश का ये हेरिटेज है, इसीलिए हमारे देश को वापस देना चाहिए। ऐसा हमारा विरासत है ये, इसके लिए वापस देना चाहिए। ऐसा बातचीत करके लगभग 228 एंटिक्विटीज को आज भारत लाए गए। ये बहुत बड़ा सक्सेस है भारत के लिए। आने वाले दिन में भी नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है जितने भी विदेशों में हमारे देश से जो स्मगल किया गया, चोरी से लेके गया, कुछ पैसा दे के ले गए, जब निज़ाम के जो ब्रिटिश के ज़माने में गए उससे पहले भी कुछ गए, वो सब जितने भी विदेशों में अलग अलग जगह है उसको वापस लाने के लिए हमारा सरकार मिशन मोड के साथ काम करेंगे। और लाने के लिए हमारा जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ASI के द्वारा अलग अलग प्रयास करते हुए हम वापस लाने के लिए काम वो कंटिन्यू करेंगे। फिर एक बार मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बात मैं ASI को जो देश में जो मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो काम कर रहे बहुत कठिन काम है ये, इस सभी लोग नहीं कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ही इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए वो जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइजेज है उसको आने वाले दिन में और बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। उसको जो भी ट्रेनिंग देना चाहिए, जो नया नौजवानों को इस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को टेक्नोलॉजी देना चाहिए, उस नौजवान भी आगे आना चाहिए, इसमें काम करने के लिए रुचि रहना चाहिए। एज एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आना चाहिए, मन में मैं इस हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने का प्रयास करता हूँ, इसमें मेरा जिम्मेदारी होगा, इस मन के साथ इसमें काम में जोड़ना चाहिए। इस लोगों को मैं आह्वान करते हुए आने वाले दिन में इस वर्ल्ड हेरिटेज का दिन पे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार भारत का हेरिटेज को, भारत का विकास को जो प्रिजर्व करने के लिए एक कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे और आने वाले दिन में इंडियन कल्चर का विश्व भर में और दुनिया भर में ले जाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि जो आने वाला साल G20 कंट्रीज़ का साल है, भारत का साल है, भारत प्रिसाइड करने वाला है। सभी डिपार्टमेंट्स को, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी मिनिस्ट्रीज है, सभी मिनिस्ट्रीज G20 इंडिया का है जो प्रिसाइड करते हैं। हम हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का दुनिया भर के प्रिसाइड करते हैं। उस समय दुनिया भर के लोग भारत आएंगे, दुनिया भर के अधिकारी भारत आएंगे, दुनिया भर के प्रमुख लोग भारत आएंगे, G20 का हेड ऑफ द कंट्रीज भारत आएंगे। उसका समय टूरिज्म बढ़ाने का, जो हमारा हेरिटेज साइट्स
अच्छे पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी करने का बहुत बड़ा मौका भारत को आने वाले साल में। इसके लिए जो जितने भी हेरिटेज साइट्स है G20 जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए हम पूरा तैयार करेंगे। दुनिया भर के आने वाले हजारों जो अधिकारी आएंगे, अलग अलग देशों का अधिकारी आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, अलग अलग देशों का हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, सभी लोग भारत आने वाले हैं। उसके लिए हम पूरा तैयार करके दुनिया के सामने हम एक जिस मार्मेंट्स को फिर एक बार पब्लिसिटी लाने के लिए दुनिया भर में हम विरासत बताने के लिए जो भी काम होगा हम पूरा करेंगे। इस शब्द के साथ जो हेरिटेज दिवस के अंदर हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको, सभी लोगों को, हेरिटेज प्रेमी को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।